भक्तजनों, शुकदेव जी अब जो कथा सुनाने वाले हैं वो कथा है भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय के श्राप की और उनके उद्धार की। मगर सवाल ये है कि आखिर उन्हें श्राप मिला ही क्यों? उनसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो उन्हें विष्णु का सेवक होते हुए भी राक्षस बनना पड़ा? ये कथा सुनना जरूरी है और इससे ये सबक भी सिखाना जरूरी है कि हमसे ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं जाता। तो चलिए सुनते हैं शुकदेव जी से ये कथा और जानते हैं जय विजय की दुख भरी व्यथा। मुनिवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हिरण्याक्ष कौन था और क्यों वो भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहता था? इसका कारण था उसका अज्ञान और एक श्राप। मैं तुम्हें उनके जन्म की कथा सुनाता। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि मरीचि के पुत्र थे कश्यप, जिनका विवाह दक्ष की 2 पुत्रियों दिति और अदिति के साथ हुआ था। अदिति देव माता थी जो धर्म का पालन करती थी। उनके पुत्र देवता कहलाए। इंद्र, वरुण, सूर्यदेव, आदित्य कुमार, अश्विन कुमार, ये सभी देवता उन्हीं की संतानें थी। अदिति की बहन दिति को इस बात से बड़ी जलन थी कि उनके कोई पुत्र नहीं है। इसलिए एक दिन वो संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप के पास आई और बड़े प्रेम से प्रार्थना करने लगी। हे स्वामी, मेरी बहन अदिति पर आपकी विशेष कृपा हुई है। उनके अनेक शक्तिशाली पुत्र हो चुके हैं, मगर मेरे अब तक एक भी संतान नहीं हुई। ऐसा भेदभाव क्यों? मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दें। प्रिय दिति, संतान का होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं होता, बल्कि प्रकृति के विधान के हिसाब से होता है। जब तुम्हारे भाग्य में संतान का योग होगा तो तुम अवश्य ही माता बनोगी। धैर्य रखो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें देवताओं की तरह ही अच्छे लक्षणों वाली संतान दे। आप मुझे इन बातों से बहलाने की कोशिश न करें। आप इतने बड़े ऋषि हैं जो केवल अपनी मानसिक शक्ति और संकल्प से ही कोई भी जीव पैदा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है अब चाहते ही नहीं कि मेरे संतान हो। ऐसी बात नहीं है प्रिय, अभी तुम्हारे गर्भ धारण का समय नहीं आया है। अगर बिना सही मुहूर्त के गर्भ धारण होता है तो तुम्हारी संतान उत्तम नहीं होगी। वे तुम्हें कष्ट देने वाली और संसार का बुरा करने वाली बनेगी। आप मेरे संतान के स्वभाव की चिंता न करें। मैं उन्हें अच्छे संस्कार दूंगी, उनकी अच्छी परवरिश करूंगी। आप मुझे अभी संतान का दान दे। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे अभी गर्भ धारण करना है। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, मगर रात्रि होने की तो प्रतीक्षा करो। ये घड़ी ईश्वर पूजन की घड़ी है। इस समय गर्भ धारण करना सही नहीं है। इससे संतान पर बुरा असर पड़ेगा। कोई बुरी प्रवृत्ति वाली आत्मा संतान बनकर आ जाएगी। मैं देख रही हूँ, आप अलग अलग बहाने बनाकर मुझे टालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब मैं धैर्य नहीं रख सकती। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं भी अब अदिति की तरह पुत्रवती बनूंगी और अभी बनूंगी। महर्षि कश्यप ने हर तरह से अपनी पत्नी दिति को समझाया, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुई। वो समय गर्भ धारण के लिए शुभ नहीं था। फिर भी दिति की जिद के आगे महर्षि कश्यप को झुकना पड़ा और दिति ने उसी समय गर्भ धारण किया। जो हुआ उससे दिति की इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन महर्षि कश्यप बहुत चिंता में थे। उन्हें ऐसा उदास और चिंतित देखकर दिति ने पूछा, स्वामी, क्या आप मेरे गर्भ धारण से खुश नहीं हैं? आखिर आप भी तो पिता बनेंगे। दीदी, काश तुम समझ पाती कि तुमने अपनी जिद में अनर्थ को अपने जीवन में आमंत्रित कर लिया है। गलत समय पर और जलन की भावना से गर्भ धारण करने से तुम्हें ऐसे 2 पुत्र पैदा होंगे जो बहुत दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। शक्तिशाली तो होंगे, लेकिन उनकी शक्तियां बुरे काम करेंगी। वो ईश्वर विरोधी होंगे। उनके बुरे कार्यों से पूरा संसार परेशान हो उठेगा और तब खुद भगवान विष्णु को उन्हें मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। तुम देवताओं की नहीं, राक्षसों की माता कहलाओगी और ये कलंक तुम्हें जीवन भर सहना पड़ेगा। जब हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तो हम खुद ही अपना सर्वनाश कर डालते हैं, और यही आज तुमने किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पुत्र दुष्ट नहीं हो सकते। अगर हम उनका पालन पोषण देवताओं की तरह ही करेंगे
तब तो वो देवता ही बनेंगे ना। तुम्हारे गर्भ में दुष्ट आत्माएं आ चुकी हैं दिति, अब उन्हें बदला नहीं जा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। इस अपराध का क्या कोई प्रायश्चित नहीं? नहीं, कर्मों के फल को टाला नहीं जा सकता। पुत्र तो ऐसे ही होंगे, मगर एक अच्छी बात ये होगी कि तुम्हारा एक पोता ऐसा होगा जो भगवान विष्णु का भक्त होगा। उसकी भक्ति से ही अपने पिता के पापों का प्रायश्चित भी होगा और उसका उद्धार होगा। उसको याद करने से लोग अपना मन शुद्ध करेंगे, वो भक्तों का आदर्श बनेगा। राजन, महर्षि कश्यप की बात सुनकर दिति के मन को थोड़ा संतोष हुआ। मुनिवर, एक बात बताने की कृपा करें। देवी दिति के उस पोते का नाम क्या था? वो पोता था भक्त प्रहलाद, जिसकी कथा आप आगे सुनेंगे। देवी दिति के पुत्र कौन हुए जिनके बारे में सोच सोचकर महर्षि कश्यप परेशान थे? जैसे जैसे देवी दिति का गर्भ बढ़ने लगा, वैसे वैसे इंद्र और दूसरे देवता घबराने लगे। उनके गर्भ की शक्ति से देवताओं का तेज कम होने लगा था। ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी परेशानी उन्हें बताई। ब्रह्मदेव, हमारा तेज फीका पड़ रहा है, हमारी शक्तियां कम होती जा रही हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इंद्रदेव, ऐसा उन आसुरी शक्तियों के प्रभाव से हो रहा है जो देवी दिति के गर्भ में पल रही है। आसुरी शक्तियां माता दिति के गर्भ में? ऐसा कैसे संभव है? ये सब भगवान विष्णु की माया है। देवी दिति के गर्भ से 2 दैत्य जन्म लेंगे, जिनका उद्धार करने के लिए खुद भगवान विष्णु अवतार लेंगे। धरती उन दैत्यों के आतंक से परेशान होगी, लेकिन वही धरती भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त करेगी। मगर इसका कारण क्या है ब्रह्मदेव? इसका कारण है एक श्राप। एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन पाने के लिए बैकुंठ लोक गए थे। भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए उन्होंने सारी सीढ़ियां पार कर ली थी, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर उन्हें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय और विजय ने रोक लिया। रुकिए ऋषिवर, आप बिना आज्ञा के भगवान विष्णु के पास नहीं जा सकते। हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। तुम भक्तों को भगवान से मिलने से नहीं रोक सकते। आप कौन हैं, क्या है, ये हमें मत बताइए। हम भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। हम बिना प्रभु के आज्ञा के किसी को उनके पास नहीं जाने देंगे। तुम दोनों द्वारपाल अपनी मर्यादाएं भूल रहे हो। भगवान नारायण का द्वारपाल होने के कारण तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। तुम्हें लगता है कि हम ऋषि तुम्हारी दया पर निर्भर रहेंगे। तुम चाहोगे तो हम प्रभु से मिलेंगे, वरना नहीं। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 बार काम, क्रोध, लोभ और दुखों से भरी पृथ्वी पर जन्म लोगे और अहंकारी राक्षसों जैसा जीवन जियोगे। हे ऋषिवर, हम तो केवल द्वारपाल होने का अपना कर्तव्य निभा रहे थे। आपने हमें बिना कारण ही श्राप दे दिया। अपना श्राप वापस ले लीजिए। तभी बाहर हो रही बहस सुनकर भगवान विष्णु खुद बाहर आ गए और सारी बात समझकर कहने लगे। जय विजय सनकादिक ऋषि ब्रह्म में स्थापित है, इसीलिए वो खुद ब्रह्म स्वरूप है। तुम्हें इन्हें नहीं रोकना चाहिए था। इनका श्राप खाली नहीं जा सकता, ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अगर आपकी भी यही इच्छा है तो यही सही प्रभु। बस हम पर इतनी कृपा करें कि हम जिस भी रूप में जन्म ले, जहां भी जन्म ले, हमें आपके दर्शन हो, हमारा आपके हाथों ही उद्धार हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि ऐसा ही होगा। मैं खुद आकर तुम्हारे 3 जन्मों में तुम्हारा उद्धार करूंगा और फिर अपना श्राप पूरा होने पर तुम वापस मेरे लोक में मेरे पास आ जाओगे। भगवान श्री विष्णु के आदेश को जय विजय ने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया और पृथ्वी पर अपने पहले जन्म का इंतजार करने लगे। जिस समय देवी दिति गर्भ धारण कर रही थी, वो समय आसुरी आत्माओं के अनुकूल था। इसलिए ठीक उसी समय ये दोनों जय विजय बैकुंठ से गिरे और देवी दिति के गर्भ में समा गए। उन दोनों के तेज से ही देवताओं और लोकपालों की ये हालत हुई है।
लेकिन आप लोग चिंता न करें, कुछ समय उनका प्रभाव रहेगा। उसके बाद भगवान श्री विष्णु खुद आकर उनका उद्धार कर देंगे और आप सभी को संकटों से मुक्त करेंगे। और इस तरह जय और विजय ने दो भाइयों के रूप में जन्म लिया, जो थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। वो ही देवी दिति और ऋषि कश्यप की आसुरी संतान थे। पन्ना 3 जन्मों की सजा, वो भी केवल एक गलती के लिए। हाँ हीरा, जय विजय सतयुग में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बनकर आए। हिरण्याक्ष का प्रभु विष्णु ने वराह अवतार लेकर उद्धार किया और हिरण्यकश्यपु का नरसिंह अवतार लेकर उद्धार किया। इसके बाद जय विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुए, जिनका अंत भगवान श्री राम ने किया, जो श्री विष्णु के ही अवतार थे। उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, जिनको भगवान श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार में से एक हैं। जय विजय भगवान के भक्त थे, उन्हें उनकी गलती का फल भी मिला, लेकिन भगवान ने अपने हाथों से उद्धार कर उनकी मुक्ति भी की। लेकिन ये तो बड़े आश्चर्य की बात है पन्ना। हम देखने सुनने वालों को लगता है भगवान ने उनका वध करके उन्हें मारा, लेकिन वास्तव में तो उनका उद्धार कर रहे थे। इसलिए तो कहते हैं भगवान की लीला भगवान ही जाने। हम जैसे नादान कुछ ना जाने। कोई घटना क्यों घट रही है, उसके पीछे क्या कारण है, ये हमें पता नहीं होता। हम सिर्फ उस घटना को देखकर जजमेंट दे देते हैं कि ये सही है या गलत, ये अच्छी है या बुरी। हमें लगता है हम जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। सत्य कुछ और भी हो सकता है। इसलिए अपनी बात पर, अपनी सोच पर अड़ना नहीं चाहिए। फिर भी मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि जय विजय भगवान विष्णु के भक्त थे, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान के भक्त होने से किसी को ये छूट नहीं मिल जाती हीरा कि वो अपनी मर्यादाएं भूल जाए, किसी को कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे और कोई उसका कुछ ना बिगाड़ सके। कोई भक्त हो या ना हो, कोई पापी हो या पुण्यात्मा हो, वो जो भी कर्म करेगा उसका फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम किसी को ऐसी बात बोल देते हैं जिससे उसका अपमान होता है या उसका मन दुखी होता है, तो इसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हम कितना ही भगवान का ध्यान भजन कर लें। इसलिए कहा है संतों ने, बुरे बोल से, बुरे कर्मों से बचकर रहना हो इंसान, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है भागवत का ज्ञान, ये है भागवत का ज्ञान। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के साथ क्या हुआ उसके बाद जानेंगे अब यही हम शुकदेव जी के साथ। ये कैसी चीख पुकार है पन्ना? ये कौन जोर जोर से हंस रहा है और कौन रो रहा है ऐसे जैसे काल के पंजों में फंस रहा है? यही विधि का विधान था हीरा, ये तो होना ही था। हिरण्याक्ष बन चुका था ताकतवर, इंद्र को देवलोक खोना ही था। आगे शुकदेव जी उसी की कथा सुना रहे हैं। कैसे हुआ वराह अवतार, ये बता रहे हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने दिति के गर्भ से जन्म ले लिया था। देवताओं के भाई होते हुए भी दोनों राक्षस प्रवृत्ति के थे। हिरण्याक्ष संसार में सबसे ताकतवर बनना चाहता था, पूरे संसार पर अपना राज कायम करना चाहता था। इसलिए ज्यादा शक्तियां और अमर होने का वरदान पाने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हिरण्याक्ष की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने के लिए आ गए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है वो मुझसे कहो। ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे ना तो कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और ना ही कोई मार सके। ये वरदान तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, इसकी जगह चाहो तो कोई दूसरा वरदान मांग लो। ठीक है ब्रह्मदेव, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका बनाया हुआ सृष्टि का कोई भी जीव, मनुष्य, देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, कोई भी हमें ना तो मार सके ना ही युद्ध में हरा सके। मेरी किसी अस्त्र शस्त्र से हत्या ना हो, पृथ्वी, आकाश, पाताल में कहीं हमारी मृत्यु ना हो। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए।
ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरणाक्ष उद्दंड और निरंकुश बन गया। वो तीनों लोकों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। ब्रह्मदेव के वरदान से अब मैं सबसे शक्तिशाली हो गया हूँ, तो क्यों ना तीनों लोकों पर कब्जा कर लूं? वैसे भी मेरे हाथ मचल रहे हैं युद्ध करने के लिए। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले देवलोक ही चलता हूँ और देवताओं को बताता हूँ कि मेरे सामने वो कितने छोटे और कमजोर हैं। हिरणाक्ष अहंकार से भरकर हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। रास्ते में जो भी मिला उसे उसने अपने रास्ते से हटा दिया। उसके आतंक से धरती, पाताल, पृथ्वी सब कांप उठे। देवताओं को जब हिरणाक्ष के देवलोक पहुंचने की खबर मिली तो वो डर कर पहले ही देवलोक से भाग गए, क्योंकि वो जानते थे हिरणाक्ष को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है और उसे हराया नहीं जा सकता। देखते ही देखते पूरे देवलोक पर हिरणाक्ष का अधिकार हो गया, लेकिन फिर भी हिरणाक्ष को संतुष्टि नहीं मिली। उसकी इच्छा तो किसी को युद्ध में बुरी तरह हराने की थी और ऐसा मौका उसे मिल ही नहीं रहा था। सब देवता भी मुझसे युद्ध किए बिना डर कर भाग गए। अब मैं अपनी शक्तियों का पता कैसे लगाऊं? कैसे जानूं कि मैं सबको हरा सकता हूं? मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन चुका हूं। ऐसा करता हूं, वरुण देव के नगर चलता हूं, उन्हीं को युद्ध की चुनौती देता हूं। और हिरणाक्ष वरुण देव की नगरी आ पहुंचा। वरुण देव, एक बार तुमने दैत्यों को युद्ध में हराकर राजसूय यज्ञ किया था। अगर आज भी तुम्हारे अंदर वही दम है तो मुझे हरा कर दिखाओ। मेरी बाजुएं फड़फड़ा रही है युद्ध करने के लिए। हिरणाक्ष की बात सुनकर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, मगर उन्होंने उसको दबा लिया, क्योंकि वो भी जानते थे हिरणाक्ष को कि वो युद्ध में उसे नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने बुद्धि से काम लिया और बड़ी विनम्रता से कहा, हिरणाक्ष, मैं तो बिना लड़े ही स्वीकार करता हूँ कि तुम बहुत महान और पराक्रमी योद्धा हो। तीनों लोकों में श्री विष्णु को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके और तुम्हें हरा सके। अगर तुम्हारी सच में अपनी बराबरी के योद्धा से युद्ध करने की इच्छा है तो तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारी दृष्टि में विष्णु मुझसे अच्छे योद्धा है, वो मुझे टक्कर दे सकते हैं? फिर तो मैं अभी जाकर उन्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ और तुम्हारा ये भ्रम अभी दूर किए देता हूँ। कहाँ मिलेंगे मुझे तुम्हारे ये विष्णु? भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहीं जाकर देख लो। तुम्हारे श्री विष्णु मेरे ही डर से समुद्र में छिपे बैठे होंगे। अभी जाता हूँ और उन्हें हरा कर आता हूँ। हिरणाक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे गया और उन्हें खोजते खोजते रसातल में जा पहुंचा, लेकिन उसे श्री विष्णु कहीं नहीं मिले। मगर तभी समुद्र के नीचे उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अरे ये क्या? एक विशालकाय वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। कौन हो सकता है ये वराह? कोई भी साधारण वराह तो धरती को दांतों से उठाने की शक्ति नहीं रखता। कहीं ये वराह के रूप में श्री विष्णु ही तो नहीं है? मैंने सुना है वो बार बार देवताओं और बाकी प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, माया रचते हैं। हाँ, ये वही होंगे जो पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने आए हैं। अभी चलकर इन्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ओ विशालकाय वराह, तुम जरूर विष्णु ही होंगे जो रूप बदलकर धरती को बचाने आए हो, लेकिन तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। अगर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे युद्ध करना होगा। हिरणाक्ष ने कोशिश की भगवान विष्णु को गुस्सा दिलाने की, मगर वो शांत रहकर आगे बढ़ते गए। ये देखकर हिरणाक्ष भगवान वराह के पीछे लग गया और उन्हें भला बुरा बोलता रहा। कभी उन्हें निर्लज्ज कहता, कभी कायर, कभी मायावी, तो कभी डरपोक। मगर भगवान विष्णु शांत रहकर अपना काम करते रहे। जब उन्होंने धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया तो पीछे मुड़े, जहां पर हिरणाक्ष उनके पीछे लगा हुआ था। उन्होंने हिरणाक्ष को गले से पकड़ा और उसको वापस समुद्र के अंदर खींच कर ले गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में वराह रूपी भगवान विष्णु ने उसे गोद में उठाकर अपने दांतों से फाड़ डाला और उसका अंत हो गया। हिरणाक्ष का एक जन्म पूरा हुआ
अब उसे श्राप के अनुसार 2 और जन्म लेने थे। इस तरह वराह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने धरती माता का उद्धार किया और साथ में हिरण्याक्ष का भी। ऐसे ही कृपालु हैं भगवान श्री विष्णु, जो सृष्टि और भक्तों की रक्षा के लिए जब भी जरूरत पड़ती है अवतार लेकर आते हैं। बोलो भगवान श्री वराह देव की जय, श्री हरि विष्णु के अवतार की जय। पन्ना, मगर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हिरण्याक्ष को तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसे कोई नहीं मार सकता, फिर भगवान वराह ने उसे कैसे मारा? उसने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कोई भी सृष्टि का प्राणी उन्हें ना मार सके, और भगवान वराह को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया था। भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए थे वराह के रूप में। उसने वरदान मांगा था कि किसी अस्त्र शस्त्र से उनकी हत्या न हो, तो भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को अपने तीखे दांतों से मारा था, किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं। न ही उसे आकाश, पाताल या धरती पर मारा था, भगवान ने उसे अपने हाथों में उठाकर मारा था। तो इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान की सारी शर्तें भी पूरी हुईं और फिर भी उसका वध हो गया। सचमुच भक्तों के उद्धार के लिए प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। वैसे हिरण्याक्ष का तो एक जन्म पूरा हुआ, मगर हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? उसका उद्धार प्रभु ने कैसे किया? भक्तजनों, इसकी कथा भी है पावन भागवत पुराण में। सुनो अब उसे लगाकर मन हरि गुणगान में। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।